जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। कोतवाल यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और जिनके कोतवाल हैं, जिनके सैया हैं, वो हैं अडानी जी। अभी कुछ दिन पहले ही हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक संस्था ने अडानी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया था और कच्चा चिट्ठा खुलने के बाद अडानी के शेयर में बहुत गिरावट आई है। तकरीबन 4 लाख करोड़ से ज़्यादा शेयर मार्केट में इनकी वैल्यू गिरी है और अडानी की हालत पतली हो गई है। हालांकि हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाया उसको आप एक वीडियो में देख सकते हैं। मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। उसमें हिंडनबर्ग ने अडानी पर कई सारे आरोप लगाए, जिसमें धोखाधड़ी, फर्जी कंपनियां बनाना, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाना, फर्जी तरीके से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना शामिल था। लेकिन अडानी कहां चुप रहने वाले थे। 413 पेज का जवाब दिया है अडानी ने हिंडनबर्ग रिसर्च को। 413 पेज का जवाब ऐसा कि आप चकरा जाएं। मुद्दे की बंदे ने कोई बात ही नहीं की है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने जब अडानी पर यह आरोप लगाया कि इनकी कंपनियां फर्जी हैं, टैक्स हेवन कंट्रीज में ये इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्ट के नाम पर खूब मोटे मोटे लोन देते हैं, लेकिन अडानी ने जवाब बहुत गोलमोल दिया है। इतना सातिराना जवाब कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अडानी ने खुद को ही भारत बता दिया, यानी कहा कि हिंडनबर्ग भारत का अपमान कर रहा है, भारत की स्वतंत्रता, भारत के लोकतंत्र, भारत की आजादी का अपमान कर रहा है। इतने बड़े बड़े शब्द, 413 पेज का जो इन्होंने काला चिट्ठा भेजा है, उस चिट्ठे में किसी आरोप का जवाब नहीं है। यानी अडानी खुद के हमले से बचने के लिए भारत का सहारा ले रहे हैं, नेशनलिज्म का सहारा ले रहे हैं। इसके बाद हिंडनबर्ग कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने जवाब दिया कि बेटा अडानी, राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्रवाद की आड़ में अपने काली करतूतों को ना छुपाओ, राष्ट्रवाद को भूल जाओ और फैक्ट पर बात करो। वैसे भी भारत में नेशनलिज्म बहुत सस्ता है, भारत में राष्ट्रवाद बहुत सस्ता है उन लोगों के लिए जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में पावर है। हीरो राष्ट्रवाद के नाम पर अपनी फिल्में हिट करवा ले रहा है, पॉलिटिशियन चुनाव जीत जा रहे हैं और बिजनेसमैन काले धंधे कर रहा है। लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पे सबसे ज्यादा जो मूर्ख बन रहा है वो देश का निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग तबका है, जिसको राष्ट्रवाद का निशाना बनाया जाता है और चुनावी रंजिश में, चुनावी गाथे में, साथ ही साथ बिजनेस में, फिल्मों में उसको बेवकूफ बना दिया जाता है। जब कुछ ना मिले तो भारत माता की जय, भारत जिंदाबाद करने लगो। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि ये भारत कामगारों से, गरीबों से, मजदूरों से, उनकी मेहनत से बना है। आपके चारों तरफ जो भी दिखता है, बिल्डिंग, सड़कें, जो भी दिख रहा है, वो सब मजदूर और उनके हाथों ने बनाया है। राष्ट्रवाद जिसमें गरीब माँ, आदिवासी, दलित महिलाएं आती हैं, वो कैसा राष्ट्रवाद, वो कैसी भारत माँ जिसमें केवल कुछ बिजनेसमैन आते हैं। इसलिए राष्ट्रवाद को भी समझने की आवश्यकता है, जिसकी आड़ लेकर ये रंगा बिल्ला यानी अडानी घूम रहा है और बचना चाहता है। ये आपका हमारा पैसा है, हमारा आपका पैसा है, जिसके जरिए इसने बैंकों से लंबे लंबे कर्ज लिए हैं। दोस्तों, मैं ये वीडियोस निम्न मध्यम वर्ग को फोकस करके बनाता हूं और कोशिश करता हूं कि निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग इस बात को समझे कि कैसे उसको पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन बेवकूफ बनाते हैं। कुल मिलाकर अडानी का हिंडनबर्ग को दिया गया जवाब एक सिफूगा है, एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें हवा भरी है नरेंद्र मोदी के दम्भी व्यक्तित्व के पीछे छिपी शक्ति ने। वही कहावत, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। पूरी सत्ता, पूरी सरकार अडानी की है, ईडी सीबीआई अडानी की है। अडानी पर आखिर कौन आंख दिखा सकता है? किसकी ये मजाल कि अडानी पर वो अपनी भींच ताने और अडानी को अपना शिकार बनाए। जब उसके दोस्त देश के प्रधानमंत्री हैं, उसके दोस्त देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, तो डर किस बात का? लेकिन आपको, हमको इस रंगे सियार से बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि अडानी ने 413 पेज का एक काला चिट्ठा भेजा है। उस काले चिट्ठे में नेशनलिज्म की बू आती है। उसमें राष्ट्रवाद के नाम पर ये आपकी आंखों में धूल झोंकना चाहता है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि अडानी ने यह कहा है कि जब वो एफपीओ यानी इक्विटी मार्केट में उतर रहा था, तो आपने उस समय इस रिपोर्ट को क्यों जारी किया? यानी अडानी बाजार से करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ ऐंठ लेता भैया, तब क्यों रिपोर्ट नहीं जारी किया? बड़े गलत समय पर रिपोर्ट जारी किया और अडानी को एक चूना, बड़ी गलत समय आपने चुनाव किया रिपोर्ट जारी करने का और अडानी को चूना लगाने से बचा लिया। यानी अडानी फिर चूना लगाने वाला था भारत की मार्केट को, भारत की गरीब जनता को, और हिंडनबर्ग ने एक कील ठोक दी है।
लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सामान्य जनता, सामान्य लोग इसको समझ पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अडानी का जो महल है, अडानी का जो रुपयों का महल है, उसके पीछे की नींव, उसके नीचे की नींव हवाई है, उसमें महज हवा भरी है, उसमें महज गरीबों के सपने पल रहे हैं, वो सपने जो कभी पूरे नहीं होंगे। अडानी एक बिजनेसमैन हैं, उनको भारत माता से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना पैसा, अपना रुपया है। इसलिए आप खुली आंखों से अडानी को देखें, तौलें और समझें कि आप किसके साथ खड़े हैं। आप भारत माता के साथ हैं, भारत के साथ हैं, या इंडिया या अडानी के साथ हैं। भारत और इंडिया में विभाजन जारी है। इंडिया एक तरफ अमीर होता जा रहा है और भारत गरीब होता जा रहा है, कुपोषित होता जा रहा है। आपको वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, अपनी राय दें कि अडानी का आगे का भविष्य क्या होगा, आप क्या सोचते हैं। और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। विदा लेता हूं, नमस्कार।